अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रोफेसर डॉक्टर एहसन सिद्दीकी साहब के साथ। ये इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं। वाटर पॉलिसी पे इनका बड़ा काम है, पूरी दुनिया में ये जाते हैं, ये लेक्चर्स देते हैं। आज की वीडियो की बहुत ख़ास बातें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये पाकिस्तान के हर घर की कहानी है, पाकिस्तान के हर फ़र्द की कहानी है। एक बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं डॉक्टर साहब को साकिब निसार साहब के की उस टीम का हिस्सा हैं जिस पे उन्होंने वाटर माफिया के ख़िलाफ़ एक जहाद शुरू किया था। उस वक्त से लेकर आज तक डॉक्टर साहब का बड़ा काम है पाकिस्तान में बड़े बड़े माफियाज के साथ जो है वो ये नवर्द आजमा है। एक तरफ कोका, पेप्सी, तकरीबन 48 प्लस जो कंपनीज हैं वाटर को लेके उस पे ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है इनका। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इस हवाले से। डॉक्टर साहब से आज हम इस्तिफादा करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो शायद उसको मीडिया कवर नहीं करता। बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट इंडस्ट्री है मीडिया की, इश्तिहारात वाबस्ता होते हैं मीडिया के, जो है वो उनके साथ उनके मफाद वाबस्ता होते हैं, तो शायद वो चीज़ कवर नहीं होती। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आपने बहुत ही अहम टॉपिक, जो मेरा ख्याल है कि शायद हमारी आजकल और हमारे आने वाले वक्तों में हमारी और ज़िंदगी और मौत का ये मसला है, पानी जिस तेज़ी से हमारे पास पानी की कमी हो रही है, तो ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस पर मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर अपना काम शुरू किया। ज़ाहिर मैंने साकिब निसार साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था कि डॉक्टर साहब आप वाटर पर इतनी आपकी रिसर्च है और आप इतना काम करते हैं, तो आप पाकिस्तान के लिए, मैंने कहा जिस हिसाब से कि मैं तो पिछले 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैंने कोयटा में आज से कोई 20 साल पहले ये बात कही थी, 19 साल पहले 2000 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सेमिनार में, कि जिस तेज़ी से पानी कम हो रहा है तो ये कोयटा में जो हमारे पास उस वक्त अंडरग्राउंड वाटर लेवल था वो करीबन 250 से 300 फुट था, लेकिन आज वो पानी 1375 फुट पर चला गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे बकाया शहरों में इतनी गुंजाइश है कि हम उस रीजन के तमाम लोगों को अपने अपने इलाकों में एक्यूमुलेट कर सकें, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ से माइग्रेशन शुरू हो जाएगी जब पानी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ज़ाहिर पानी तो ज़िंदगी है ना, पानी तो ज़िंदगी, इंसानी जिस्म में 70% पानी होता है ना, तो अगर वो पानी नहीं होगा तो इंसान कैसे ज़िंदा रहेगा। दुनिया में दो ही तो चीज़ें सबसे अहम, एक हवा और दूसरा पानी, जो जिसके लिए इंसान को शदीद तरीन, आप अगर भूख में तो 2-4 दिन गुजार सकते हैं, लेकिन आप पानी के बगैर नहीं गुजार सकते। तो जिस तेज़ी से हमारे पास पानी कम हो रहा है, तो इससे पहले जो लोग थे जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की तवज्जो ज़्यादा इस बात पर थी कि पानी हमारे पास दरियाओं में कम है, हमारे पास डैम नहीं है, लेकिन इस पर तवज्जो इंतहाई कम थी कि हमारे पास ज़ेर ज़मीन पानी जिस तेज़ी से कम हो रहा है वो इन सबसे ज़्यादा बड़ी थ्रेट है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए। ये बे इंतहा ख़तरनाक सूरत हाल है बल्कि अभी कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो न सिर्फ इंतहाई तेज़ी से कम हो रहा है, बल्कि जितनी तेज़ी से कम हो रहा है उसी तेज़ी से उसका जो टॉक्सिक लेवल होता है, जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है वो भी बढ़ रही है। तो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, काबिल इस्तेमाल नहीं है वो। जी हाँ। ये एक बहुत अहम हमारे लिए एक अलार्मिंग पोजीशन है कि हम जो पानी है वो कम हो रहा है और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, क्योंकि सूरह फातिर में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें ज़मीन में, कि हमने तुम्हें किसी जगह नमकीन और किसी जगह मीठा पानी दिया है, रखा है तुम्हारे लिए, और हम तुम्हें उसमें से ग़िज़ा भी देते हैं। ये सूरह फातिर में अल्लाह ताला कहता है। तो अगर आप से मैं ये कहूँ कि हमारा जो कुरान जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, तो उस वक्त जो कुरान में चीज़ें लिखी थी ना, तो ये दुनिया की एक वाहिद किताब है कुरान पाक, कि जो दुनिया जब तक कायम है, जब तक होने वाली रिसर्च जो है वो इस किताब में शामिल है। ये किताब हमें दावत देती है कि
कि हम अल्लाह की वहदानियत को जो है वो कुरान जो प्रूव कर रहा है, ये आप जैसे जैसे दुनिया आगे जाती जाएगी हमें मालूम होता जाएगा कि आज से 1400 साल पहले जो कुरान में लिखा था, हम आज साइंस पढ़ के ये कह रहे हैं कि जी देखें आज के ज़माने में ये बात है। देखें आज आप देखिए ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जिस दिन आए थे, जितना पानी उस दिन था आज भी दुनिया में आई एम सॉरी उतना ही पानी मौजूद है। ये आपने सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत थी तब भी आपने यहीं से आपने बात शुरू यहीं से मैंने बात शुरू की थी कि उस वक्त एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ के लिए पानी था, और आज 7 अरब कमोवेश लोगों के लिए पानी है। आपको याद होगा कि मैंने ये बात की थी सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने ये कहा था कि ये इस दिए को जो मैंने शुरू किया है, आज से मुझे 30 साल हो गए। ज़ाहिर मैं एक प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हूँ ना, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ मेरी ज़िंदगी सिर्फ इन तमाम मसाइल के सॉल्यूशंस को तलाश करने में और उनके ऊपर रिसर्च करने में गुजरी है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई चीज़ मैं अगर कहता हूँ तो मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया। मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है कि मैं अल्लाह ताला से ये कहता हूँ, और फिर मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं इसमें ये भी चाहता हूँ कि देखें अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती यौमुल ला बैह फ़ीहि वला ख़िल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। और मैंने तुमको जो कुछ दिया उसको अल्लाह की राह में तक़सीम कर दो, इससे पहले कि रोज़े क़यामत आ जाए, और मैं उस दिन किसी का दखल नहीं मानूंगा, किसी की शफ़ाअत नहीं मानूंगा, तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में करूँगा। तो अब हमारे पास क्या है देने को? अल्लाह ताला वहाँ रिस्क की बात कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने इल्म से रिस्क भी कमाते हैं। तो अगर मैं अपनी ज़ात से ये कहता हूँ कि जो इल्म मैंने हासिल किया है, अगर मैं उस इल्म को अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मैं लोगों को उसकी अपनी नॉलेज को इम्पार्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी ये तालीम भी बेकार है। मैं एक बात आपकी इजाज़त से अगर शेयर करूँ, नाजरीन, डॉक्टर साहब तकरीबन पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते हैं इस वक्त, स्पेशली 5 यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन डॉक्टर साहब एक पैसा भी नहीं लेते। और कुछ लोगों ने मीडिया पे ये बात की कि डॉक्टर साहब जो है वो चार्ज करते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। सर, हम अपने मुद्दा की तरफ आते हैं। आप बताइए कि किस तरह से ये जो आपने जहाज शुरू किया, ये नेस्ले की कंपनीज़ हैं, इसमें पेप्सी है, इसमें कोला है, तकरीबन सारी कंपनीज़ हैं जो पानी बेचती हैं, जो मशरूबात बेचती हैं, क्या क्या मसाइल हैं इन कंपनीज़ को लेकर, अगर आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये कंपनीज़ जो चीज़ें दिखाती हैं, जो ऊपर लेबलिंग लगी हुई होती है वो वही होती है, अंदर भी उसी तरह की चीज़ें होती हैं या अंदर ख़तरनाक चीज़ें होती हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये बुनियादी तौर पर काम तो शुरू हुआ था इस बात से कि हमारे पास ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो निकलता है, और हम उस ज़ेर ज़मीन पानी को जमा करते हैं, उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं और उसको मार्केट में बेच देते हैं। पहली बात मैं आपको ये बताऊं, जिस दिन से ये केस टेकअप किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस दिन से मुझे सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का कन्वीनर बनाया है, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। और मैं आपको, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूरी कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के एतमाद को किसी सूरत, न सुप्रीम कोर्ट के एतमाद को ठेस पहुंचाने का तस्वुर कर सकता हूं, ना अपनी कौम के साथ, कौम के साथ भी मेरे ख्याल में अपनी कौम के साथ भी ज्यादती होगी। अगर मैं तो ये शुरू हुआ, लोग कोशिश करते होंगे कि आप थोड़ा सा जो है वो कंप्रोमाइज कर जाएं, और लोग उस पे हम आएंगे बाद में। अभी आप अगर मैं आपको बताऊं ना, देखें आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया का कोई एक कारोबार ऐसा है कि जिसमें आप कोई चीज़ बनाते हो, प्रोसेस करते हो, और उसका रॉ मटेरियल आप बाज़ार से नहीं ख़रीदते हो? आप शक्कर बनाते हैं, आपको बाज़ार से गन्ना ख़रीदना पड़ता है, बिल्कुल रॉ मटेरियल होता है। आप कपड़ा बनाते हैं, आपको धागा यार्न ख़रीदना पड़ता है। आप हार्डबोर्ड पेपर बनाते हैं, आपको लकड़ी लेनी पड़ती है या वेस्ट। बिल्कुल। दुनिया का कोई, ये वाहिद पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस था कि जिसमें ये कंपनीज पानी ज़मीन से निकालती हैं रॉ वाटर की सूरत में, और उसको प्रोसेस करती हैं और मार्केट में बेच देती हैं। और जिस तेज़ी से, अब जैसे मैं आपको बताऊं, लाहौर में आज से 7-8 साल पहले पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल था वो 300 से 400 फुट था, आज 700 से ज़्यादा है।
आप मुझे बताइए। उसकी बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ ये वाटर सिर्फ ये वाटर एक्सेसिव, यानी कि कसीर मिकदार में पानी निकाला जा रहा है। हम निकालते हैं, हम पानी को निकाल रहे हैं ज़मीन से और उसे बेच रहे हैं। अब सारे देखें ना, अगर मैं आपको कहता हूँ, और आपने इसी के साथ एक बात, आप अपनी बात दोबारा वहीं से शुरू कीजिए। आपने एक बात ये भी की थी कि जो वापस जो वाटर ये ज़मीन में डालते हैं वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है और जो उसको ख़राब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। जी हाँ, देखिए ये पानी निकालते हैं ना, पानी निकालने के बाद उसको रिवर्स ऑस्मोस करते हैं, उसमें से मिनरल्स को निकाल देते हैं। मैंने 400 TDS का 300 TDS का पानी लिया। TDS क्या, जरा ये भी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, पानी में नमकियात जितने होते हैं उनकी कुल मिकदार, टोटल मिकदार को कहते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, यानी जो पानी में हल हो जाते हैं, इसको कहते हैं TDS। ये TDS जो है ना 500 PSQC ये कहती है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, कि आपके पानी के जो पीने के काबिल पानी है जिसको आप पी सकते हैं उसमें TDS जो है 500 से कम होने चाहिए। ठीक है। अब जो हम ज़मीन से पानी निकालते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पंजाब की मैं बात करूँगा तो वहाँ पर किसी जगह 260 है, 230 है, 240 है या 300 है, तो अब हम उस पानी को निकालते हैं। अब जब हम उसको रिवर्स ऑस्मोस करते हैं, उसमें से उन तमाम मिनरल्स को निकालते हैं, तो उसमें इस प्रोसेस में एक चीज़ होती है कि आपने पानी जो बनाया, तो एक तरफ तो आपकी प्रोडक्ट बनती है और दूसरी तरफ उसकी रिजेक्शन होती है, यानी उसमें 300 से निकाल के आपने उसको बाहर फेंकना है। तो पहले जो 300 आ रहा था उसमें से आपने निकाला, तो ये होता है कि ऑलमोस्ट 300 का TDS का पानी आपने निकाला, तो जो आप उसके रिजेक्शन फेंक रहे होते हैं वो 500 से 600 700 इतनी होती है ना। तो हमने निकाला तो 300 का, लेकिन जो हमने बाहर फेंक दिया वो 700 का था। तो ये हमारी क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। तो ये प्रोसेस जो है ये हम कर रहे हैं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा, मैंने कहा कि ये जो रिवर्स ऑस्मोस है, तो इसके अंदर अगर तो इस पानी के अंदर और कोई हैजर्डस मटेरियल नहीं है तो ये कंपनी रिवर ऑस्मोस कहते हैं। हम कहते हैं आपने करना है आप बिल्कुल कीजिए। इस वक्त सारी कंपनी जितनी भी हैं, अगर आपको कुछ आप नाम लेकर बताएं कितनी कंपनीज हैं, क्या वेयर हाउसेस जो आपके तमाम क्या यही तबाही कर रही हैं? तमाम कंपनीज रिवर ऑस्मोस, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, जिनमें कोका है, पेप्सी है, नेस्ले है, कोका है, शीज़ान है। मतलब शीज़ान तो अपने प्रोसेस के लिए तो ये शायद ट्रीटेड वाटर इस्तेमाल करता है, लेकिन बाकी जितनी है ऑलमोस्ट 90% इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिवर्स ऑस्मोस कर रही हैं। ये बात ये तय हुई कि ये जो कंपनीज पानी निकालती हैं उससे ज़्यादा खतरनाक पानी वापस ये फेंकती है, उससे सारा खराब होता है। अब इससे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, कि ये जो प्राइसिंग है, इससे पहले, आपसे पहले, इस कार्रवाई से पहले ये कीमत नहीं देते थे पानी की, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा आज तक पाकिस्तान को, इन्होंने जो कीमत नहीं दी और जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान के पानी को तबाह किया। देखें, शायद हमारे मुल्क की जो ये कंपनीज़ हैं उनके जहन में ये बात हो किसी जगह, किसी कोने में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे ऊपर जो पानी के ऊपर टैक्स लगाया है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का ये मकसद हो कि जी इंडस्ट्री को नुकसान हो। मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ, हल्फन मैं बात कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जितने मौजूद जजेस आते हैं, और इवन मैं जस्टिस साकिब निसार साहब, उनकी भी किसी जगह इंटेंशन ये नहीं थी। और अब ये जो मौजूदा हमारा इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, इंतहाई काबिल एहतराम जजेस हैं, किसी के जहन के किसी कोने में ये नहीं है कि हम इस इंडस्ट्री को कोई नुकसान पहुंचाएं, बिल्कुल नहीं। इस काम का दो मकसद हैं। पहला मकसद वाटर की कंजर्वेशन है, यानी पानी के इस्तेमाल में जायज़ इस्तेमाल और नाजायज़ इस्तेमाल को बंद करना, कि हम पानी किस तरह महफूज कर सकते हैं। अपनी आने वाली पानी महफूज करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें महफूज होंगी ना। तो हम ये कह रहे हैं कि पहला मकसद ये है कि हमें पानी की कंजर्वेशन करना है, उसको आने वाली नस्लों के लिए बचा कर रखना है। दूसरा काम ये है कि जब आप पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं तो आप उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो दे दें। बिल्कुल। तो ये कीमत तय हुई थी, सबके साथ बैठ के, सारे वकील शामिल थे, उसमें एतजाज़ एहसन साहब भी थे सबसे, और कई हमारी मीटिंग्स हुई उनके साथ। साकिब निसार साहब ने कहते आप बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए, एक पैसा तय हुआ कि जी 1 रुपया हम आपको दे देंगे। अब इस पर ये बात शुरू हुई कि जी ठीक है, अगर माजी आज तक उन्होंने 1 रुपया कुछ अर्सा पहले से दिया होता, जब से ये ऑपरेट कर रही है, तो आप कुछ लमसम अगर हमारे नाज़रीन ये तो फिर आप जो ये पैसा, अगर वो कुछ लोग कहते हैं कि शायद हमसे 15 साल से पैसे ले लेंगे, क्योंकि ये कंपनियां तो कोई 10 साल से काम कर रही है, कोई 15 साल से काम कर रही है, तो अगर तो ये इनसे शुरू से ले दिए जाते ना, तो मैं कहता हूँ आपसे कि किसी से पैसा डैम के लिए लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन
एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि ये कंपनियां इस काबिल भी नहीं थी कि इनसे पुराने पैसे लिए जाएं, फिर यकीनन ये फैक्ट्रियां बंद होती हमारी कौम के लोग। लेकिन सर अरबों रुपए तो कमाए ना सर, इन्होंने अरबों के इश्तिहारात अगर ये कंपनी दे सकती मैं हैं, इत्तेफाक करता हूं, बड़े बड़े टीवी खुद मालिकान को ये खरीद सकती हैं और अपनी बातें चुप करवा देती हैं, तो फिर ये भी तो दे सकती थी मैंने कौन? खुद ये रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये जो है ना, पहली बात तो कि जजिस का ये ख्याल ही नहीं है किसी भी लम्हे कि हम इन इंडस्ट्रियों को नुकसान पहुंचाएं। आपने बार बार सुना होगा एजाजुल हसन साहब का, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का सुना होगा, फैसल अरब साहब, हर हेयरिंग पे वो ये कहते हैं कि हमारा मकसद नहीं है कि हम इन फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचाएं। मेरा किसी कोने में ये नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि आपको हम नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, हम आपके पानी की कंजर्वेशन करना चाहते हैं। कौन के लिए? कौम के लिए।